हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक नई कहानी के साथ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। उफ, ये बारिश भी ना पता नहीं क्यों अक्सर या तो दफ्तर जाने के समय आती है या दफ्तर से घर आते हुए। झुंझलाती हुई मानसी घर में घुसी। झटपट भीगे कपड़े बदलकर आशा को चाय बनाने को कहा। आशा, बाबूजी किधर है? उनके लिए भी चाय बना देना। दीदी, बाबूजी तो जब से बरसात शुरू हुई है तब से छत पर चले गए। बहुत रोका पर माने ही नहीं। आशा की बात सुनकर हैरान थी। झटपट छत पर पहुंची। अभी समीर आ जाएंगे तो उसी पर तो चिल्लाएंगे। पहली बार बाबूजी उनके विवाह के बाद शहर रहने आए और मानसी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। बाबूजी मूसलाधार बारिश में छत पर रखी एक कुर्सी पर बैठे भीग रहे थे और अपलक आसमान की ओर देख रहे थे। बाबूजी, नीचे चलिए, आप बीमार हो जाएंगे। मानसी ने जोर से आवाज लगाई। अरे बहुरिया, आ तू भी भीग इस सावन में, और समीर को भी बुला ले। बाबूजी ने उत्तर दिया। मानसी बिना कुछ उत्तर दिए नीचे आ गई और सामने ही समीर बैठा था। सुनो, बाबूजी को तुम ही समझाओ। इतनी तेज बारिश में आए दिन भीगने से बीमार हो जाएंगे, और तो और तुम्हें और मुझे भी भीगने को न्योता दे रहे हैं। सच सुना था कि इस उम्र में बुजुर्ग बच्चों की तरह करते हैं, पर आज देख भी लिया। आप ही बुलाकर लाइए उन्हें अब, एक ही सांस में मानसी बोली। कोई नहीं, रहने दो कुछ देर उन्हें छत पर। धीमी सी आवाज में समीर बोला। लगता है बाबूजी को बारिश बहुत पसंद है। मानसी मुस्कुराई। बाबूजी को नहीं, माँ को बारिश बहुत पसंद थी। अचानक समीर के मुख से निकला और उसकी आंखें भर आई। मानसी ने झट समीर का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखा और समीर बोलने लगा। शुरू से ही माँ और बाबूजी में ज़मीन आसमान का अंतर। बाबूजी शिक्षित और धीर गंभीर, तो माँ कम पढ़ी लिखी चंचल। बहुत बचपना था माँ में, बाबूजी के मुकाबले होता भी क्यों ना। दोनों में उम्र में 8 साल का अंतर जो था। 5वीं पास होने के बावजूद माँ ने गृहस्थी बहुत अच्छे से संभाल ली थी, और हम बच्चों को भी। शुरू में तो बाबूजी शहर में नौकरी करते और माँ हम बच्चों के साथ गांव में रहती। माँ को बारिश में भीगना बहुत पसंद था, और दादी ने ही तो कभी इस बात से उन्हें रोका ना था। एक बार बाबूजी सावन के मौसम में घर आए और माँ ने बाबूजी से बारिश में भीगने की जिद की, तो बाबूजी आंखें तरेर कर कमरे में चले गए थे, और दादी ने भी माँ को इशारे से मना कर दिया था। फिर कुछ वर्षों बाद हम बच्चे की अच्छी शिक्षा के लिए बाबूजी ने हम सबको शहर बुलवा लिया। याद है मुझे शहर का वो पहला सावन। मैं 9वीं कक्षा में था, और जैसे ही बारिश की बूंदें धरती पर गिरने लगी, माँ के अंदर का बच्चा मचल गया और माँ कमरे के बाहर के आंगन में भीगने चली गई। सपना भी माँ के साथ थी और मैं भी था। माँ और सपना साथ साथ कोई मीठा गीत भी गा रही थी। इतने में बाबूजी दफ्तर से आए और माँ ने बाबूजी को देखते ही उनका हाथ खींचते हुए बोली, देखो ना कैसे खुश होकर इंद्र देवता बरस रहे हैं। आज तो अम्मा भी नहीं है, चलिए ना कुछ देर भीगते हैं। बाबूजी की कमीज पर थोड़ी सी फुहार पड़ी थी कि बाबूजी गुस्से से बोले, अनपढ़ जाहिल की तरह व्यवहार मत करो। देखो लोग कैसे देख रहे हैं तुम्हें। फुहड़ कहीं की। हल्का धक्का मारकर बाबूजी अंदर चले गए, और माँ ने जब आसपास नज़र दौड़ाई तो कुछ जोड़ी आंखें ने उनके हुए अपमान को देख लिया। शर्मिंदगी से भरी माँ ने उस दिन से कमरे से निकलना छोड़ दिया, और उस दिन के बाद माँ सावन में कभी नहीं भीगी। बाबूजी को तो एहसास ही न था कि उन्होंने क्या किया। वक्त बीतता गया, और 4 बरस बाद जब माँ अचानक चल बसी, तो अलमारी से माँ की डायरी मिली, जिसमें टूटे फूटे अक्षरों में माँ ने एक तरफ सावन के मौसम से जुड़ी अपनी मीठी यादों को लिखा, तो दूसरी ओर उस दिन की कड़वी याद को। बाबूजी को एहसास हुआ उस दिन उनसे भूल नहीं, पाप हुआ था। तब से आज तक हर सावन में बाबूजी यूं ही भीगते हैं, आसमां को देखते हैं और बारिश की बूंदों में अपने आंसू छुपाते हैं।
तुम्हें भी शायद भीगना पसंद हो, यही सोचकर बाबूजी ने कहा होगा। ठंडी सांस भरते हुए समीर बोला, चलिए हम भी छत पर चलते हैं। समीर की बाह पकड़ते हुए मानसी बोली, पर तुम्हें तो भीगना पसंद नहीं है ना? समीर बोला, पर तुम्हें तो है ना? मैं बाबूजी जैसी गलती नहीं दोहराऊंगी, मानसी बोली। और छत पर भीगते हुए आज समीर को एहसास हुआ जैसे माँ आसमान से अपने परिवार को सावन में भीगते देखकर आज खुश हो रही होगी। बाबूजी के चेहरे पर भी बेटे बहू को देखकर एक मुस्कान थी, परंतु आंखों में खालीपन भी। काश एक बार उन्होंने माँ के साथ इन बूंदों का लुत्फ उठाया होता।